देखिएगा 1857 का विद्रोह है ना, विद्रोह कहेंगे इसको, क्रांति कहेंगे, रिवोल्यूशन, अपराइजिंग है ना। मंगल पांडे इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, शुरुआत वहीं से हुई थी इसकी। खैर 1857 का विद्रोह, इसमें क्या था 1857 के विद्रोह में, हम ये पढ़ेंगे। पहले इसकी एक रूपरेखा तैयार करते हैं कि क्या क्या चीज पढ़ी जाएगी। देखना, एक तो इसके पदाधिकारी, उस टाइम पर कोई पदाधिकारी उच्च पदों पर कौन कौन थे, एक तो पदाधिकारी। सेकंड आ जाएगा इसमें जानकारी के स्रोत, हमें इसकी जानकारी कहां से मिलती है, कौन कौन सी बुक्स लिखी गई है। विद्रोह की प्रकृति, ये विद्रोह था या युद्ध था या आक्रमण था या फिर हम इसको गृह युद्ध कहेंगे, क्या था, इसकी नेचर के बारे में, प्रकृति के बारे में। और एक आ जाएगा इसका एक्सपेंशन, प्रसार कहां कहां पर हुआ था, है ना, कहां कहां पर फैला था, शुरुआत कहां से हुई, है ना, इसका दमन कब किया गया, असफलता के कारण इसके क्या थे, क्यों फेल हुआ था। और एक लास्ट में इसके प्रभाव पड़ेंगे महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र, है ना, जो इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा गया था। तो टॉपिक हमारा क्या रहेगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो इंटरेस्टिंग, द रिवोल्ट ऑफ 1857। ओके, इसमें आप कुछ बेसिक चीजें समझिए। पहले देखना, एक चीज आक्रमण होता है, आक्रमण को हम क्या कहेंगे, इसमें इन्वेशन। आक्रमण को सामान्य भाषा में हम क्या कहेंगे, हमला। जैसे कोई देश हमारे ऊपर हमला कर दे तो क्या हो जाएगा, आक्रमण, यानी कि विदाउट इंफॉर्मेशन जो किया जाएगा किसी देश के द्वारा, क्या आ जाएगा, वो आक्रमण हो जाएगा, है ना। और एक होता है फिर युद्ध। युद्ध क्या होगा, जिसके इंग्लिश में दो नाम होंगे, एक तो बैटल और एक वॉर आ जाएगा, बैटल और वॉर। अगर कोई युद्ध, कोई लड़ाई एक ही दिन में समाप्त हो जाएगी, बैटल लगाएंगे उसमें, और अगर एक से अधिक दिनों में होगी तब वॉर आ जाएगा, है ना, इसमें अधिक दिन। जैसे हम पढ़ेंगे पानीपत का युद्ध, तो पानीपत के युद्ध के बारे में, पानीपत बैटल। और पढ़ेंगे हम कार्नेटिक युद्ध, कर्नाटक के युद्ध, उसमें कार्नेटिक वार, क्योंकि वो कई कई दिनों तक, कई कई महीनों तक चले थे, है ना। तो जो युद्ध एक दिन में ही समाप्त हो जाए बैटल, और एक से अधिक दिनों में समाप्त होगा तो वॉर आ जाएगा। हिंदी में एक ही वर्ड होगा उसके लिए, युद्ध। तो युद्ध क्या होता है, जब दो सेनाएं होंगी, दोनों आमने सामने, और एक उसमें बैटल फील्ड होगा, एक डेट फिक्स की जाएगी, यानी कि चैलेंज किया जाएगा युद्ध के लिए। तो लेकिन आक्रमण एक धोखे से होगा, आक्रमण कोई एक देश करेगा, युद्ध दोनों देश लड़ेंगे। ओके, आगे देखते हैं। विद्रोह क्या होगा, फिर रिवॉल्यूशन, विद्रोह। इसमें जब अपने ही देश के नागरिक अपने ही देश की सरकार के खिलाफ बगावत करेंगे, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, विद्रोह। 1857 का एक विद्रोह था, एक बगावत थी, क्रांति, अपराइजिंग, रिबेलियन, रिवोल्ट, बहुत सारे नाम आते हैं इसके लिए। और इसमें लास्ट वन हो जाएगा गृह युद्ध, है ना। गृह युद्ध को हम क्या कहेंगे, सिविल वार। ये दो देशों के बीच में भी हो सकता है, वेपन्स लेस भी हो सकता है और विद वेपन्स भी हो सकता है। इसमें हथियारों का प्रयोग किया जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता, ठीक है जी। आगे देखिएगा, तो ये आ जाएंगे उस टाइम पर पदाधिकारी कौन कौन थे। देखना, 1857 के विद्रोह के समय प्रमुख पदाधिकारी कौन कौन थे 1857 में। क्या, एक तो ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री थे, ब्रिटेन के पीएम, ये थे पामिस्टन। पामिस्टन वहां के पीएम का नाम था। ओके, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ही ये विद्रोह हुआ था। ये लॉर्ड कैनिंग है ना, इनकी नियुक्ति भारत में की गई थी और ये एक युद्ध की घटना है। आगे देखिएगा, भारत के सम्राट या बादशाह कौन थे उस टाइम पर, बहादुर शाह सेकंड। बहादुर शाह सेकंड क्या थे, यहाँ के भारत के बादशाह या सम्राट कहेंगे, क्राउन। और जफर के नाम से ये शायरी लिखते थे, इनकी उपाधि का नाम भी जफर था। ओके, नेक्स्ट, विद्रोह से पूर्व सेनापति कौन थे, जॉर्ज एनिसन। जॉर्ज एनिसन विद्रोह से पहले सेनापति, लेकिन जो विद्रोह के बाद बने थे वो कैम्पबेल बने थे। अगर एक वर्ड में कहें कि विद्रोह को किसने दबाया था, कैम्पबेल ने दबाया था, ठीक है जी। ओके, आगे देखते हैं। इसके जानकारी के स्रोत, हमें जानकारी कहां से मिलती है, कौन कौन सी बुक्स लिखी गई है, कौन सी किताबें लिखी गई थी। वीर दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर, वीडी सावरकर ने द फर्स्ट प्लान वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, और इन्होंने ये भी कहा था कि भारत का प्रथम सुनिश्चित स्वतंत्रता संग्राम था। तो बुक का क्या नाम था, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ये इन्होंने बुक लिखी थी, इससे हमें सबसे अधिक जानकारी मिलती है। एक बुक लिखी गई थी अशोक मेहता ने, कौन सी, द ग्रेट रिबेलियन, है ना, महान विद्रोह, अशोक मेहता ने बुक लिखी है। आगे एक एसएन सेन ने बुक लिखी है 1857, जिसका टाइटल क्या था, 1857, है ना। इसको सरकारी बुक भी बोलते हैं, सरकारी किताब। क्वेश्चन आया हुआ है कि सरकारी दस्तावेज के रूप में हमने किसको संरक्षित किया है, एसएन सेन की बुक को 1857, इसका टाइटल यही रहेगा। ओके, आगे देखते हैं। शशि भूषण चौधरी ने बुक लिखी है द सिविल रिबेलियन इन
इंडियन म्यूटिनीज, म्यूटिनीज बोलते हैं सैनिक विद्रोह को, चूंकि शुरुआत सेना से हुई थी इसकी, मंगल पांडे से, उससे पहले दमदम में भी हुई थी घटना। और सर सैयद अहमद खान ने किताब लिखी है, सर सैयद अहमद खान, आसवाब बगावत हिंद, इससे भी हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। देखना क्वेश्चन यह आया हुआ है कि 1857 के विद्रोह में सर सैयद अहमद खान किस पद पर तैनात थे? अमीन के पद पर तैनात थे, है ना। कौन सा पद था इनका? अमीन। ये अमीन के पद पर तैनात थे और बिजनौर में इनकी ड्यूटी थी, बिजनौर। ये क्वेश्चन आया हुआ है ऐसे। आगे देखिएगा, इसमें नारा दिया गया था एक, दिल्ली चलो का नारा, गो दिल्ली। देखना दिल्ली चलो का नारा इतिहास में 3 बार दिया गया है। सबसे पहले तो 1857 के विद्रोह में मेरठ में दिया गया था, यहाँ से कदम सिंह के जो एक सैनिक थे वो विद्रोह हुए थे और दिल्ली पहुंचे थे, गो दिल्ली का नारा। एक 1941 में भी नारा दिया गया था, जब ये व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चला गया था विनोबा भावे के द्वारा, उसमें नारा दिया गया। और थर्ड दिया गया था 1945 में, जब यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस टोक्यो से जापान से आए थे भारत में, गो दिल्ली का नारा था। तो हम केवल इसलिए याद रखेंगे 1857 में नारा क्या था? दिल्ली चलो का नारा। आगे देखिएगा, और इसका चिन्ह क्या था इस पूरे आंदोलन का? रोटी और कमल का फूल। आगे 4 महिलाओं ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया था, 4 महिलाओं ने, कौन कौन थी? एक तो रानी लक्ष्मीबाई, झांसी में नेतृत्व किया था रानी लक्ष्मीबाई, जिनका नाम था मनुबाई, है ना। और इनको महल परी भी बोलते थे, रानी लक्ष्मीबाई को। बेगम हजरत महल लखनऊ में थी, और जीनत महल ये दिल्ली में अगुवाई इन्होंने की थी। और एक अजीजन नर्तकी थी, एक डांसर थी, कानपुर में अगुवाई की थी। देखना लक्ष्मीबाई को ये महल परी कहा जाता था, जबकि बेगम हजरत महल को महक परी कहा जाता था। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन उसमें है सिविल सर्विस में टेली करने के लिए। महक परी किसका नाम था? बेगम हजरत महल का नाम, है ना। और लक्ष्मीबाई का नाम क्या था? महल परी, महक परी और महल परी। आगे देखिएगा, विद्रोह की प्रकृति क्या थी, नेचर क्या था विद्रोह का, है ना। बेंजामिन डिजरेली एक अंग्रेज अधिकारी हुए, वहां के एमपी थे, सांसद थे। वहां की संसद में कहा था कि जो 1857 का विद्रोह हुआ है कोई छोटा मोटा विद्रोह नहीं था, ये एक राष्ट्रीय विद्रोह था। राष्ट्रीय विद्रोह, राष्ट्र में और देश में फर्क होता है दोनों में। राष्ट्र हम किसे कहेंगे? जिस देशवासियों में राष्ट्र प्रेम की भावना भी होती है। देश क्या होता है? देश की अपनी निश्चित सीमाएं होती हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हम देश में रहते हैं देश से हमें प्यार भी है। अगर देश से हमें लगाव हो जाए, अब क्या हमारे लिए वो चीज राष्ट्र हो जाएगी, नेशन हो जाएगा वो। तो क्या था? बेंजामिन डिजरेली ने दम भरे शब्दों में वहां की संसद में कहा था क्या? कि भारत का 1857 का विद्रोह वो एक राष्ट्रीय विद्रोह था। ये बहुत पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको सामंतवादी विद्रोह कहा था, फ्यूडलिज्म रिवॉल्यूशन, सामंतवादी विद्रोह। सामंत किसे कहते हैं? जो मध्यस्थ होते हैं, मध्यस्थ। मध्यस्थ क्या? कि जैसे जमींदार हुआ करते थे या लंबरदार हुआ करते थे, वो हमारे से टैक्स वसूलते थे, उन्होंने काफी शोषण किया, एक्सप्लॉइटेशन हमारा किया है। और भी देखिएगा, सर जॉन लॉरेंस और शिले ने क्या कहा है? 1857 का विद्रोह एक सिपाही विद्रोह था, है ना, सिपाही विद्रोह। तो इस विद्रोह को क्या बताया? एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, सिपाही विद्रोह इन्होंने। आरसी मजूमदार ने कहा है यह न तो प्रथम था और न ही राष्ट्रीय था, यह स्वतंत्रता के लिए एक संग्राम भी नहीं था, है ना। इन्होंने सबसे मनाही की थी। वीर दामोदर सावरकर, यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित था। फर्स्ट प्लान वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, इन्होंने बुक भी इसी नाम से लिखी है, सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम। जेम्स आउस्टम और डब्ल्यू टेलर ने क्या कहा? यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था, क्योंकि इसमें मुसलमान भी शामिल थे, हिंदू भी शामिल थे, कि अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था। एलसी रीज एक अंग्रेज अधिकारी थे, इन्होंने कहा कि यह धर्मांध और ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था एक, यानी कि जो यहाँ के हिंदू और मुसलमान मिले हुए थे, इन्होंने ईसाइयत के विरुद्ध एक जंग छेड़ी थी। ये किसने कहा? एलसी रीज ने कहा है। विपिन चंद्र पाल ने क्या कहा है? 1857 का विद्रोह विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का देशभक्तिपूर्ण प्रयास था। ये इनका अपना कमेंट था ये, तो ये आपको कमेंट याद रखने। बेंजामिन डिजरेली का बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ओके, आगे देखिएगा, विद्रोह के कारण, इसके क्या कारण थे? कुछ पॉलिटिकल काजेज थे, क्या राजनीतिक कारण? 1857 के विद्रोह का प्रमुख राजनीतिक कारण ब्रिटिश सरकार की गोद निषेध प्रथा या हड़प नीति। ये किसने शुरू की थी? लॉर्ड डलहौजी ने, है ना। डलहौजी की गोद लेने का सिद्धांत या फिर हड़प नीति थी। गोद लेने का सिद्धांत यह था, अगर कोई अल्पवयस्क था जिसकी एज 16 वर्ष से कम थी, अगर वो 16 वर्ष से कम है तो उसको कोई भी गोद नहीं ले सकता था, मतलब एडॉप्ट नहीं कर सकता था। या तो वो आधी संपत्ति अंग्रेजों को दे या फिर ईसाइयत ग्रहण करे। यहाँ पर वो ईसाई धर्म में परिवर्तित कराने लगे थे। और एक थी हड़प नीति। हड़प नीति क्या थी? जिसको वेपगत का सिद्धांत भी बोलते हैं, या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। हड़प नीति लगाकर किसी भी राज्य को हड़प देता था, है ना। उत्तर प्रदेश अवध पर हड़प नीति लगाई थी, लखनऊ में, अवध में, है ना। आगे देखिएगा,
सामाजिक कारण और धार्मिक कारण क्या थे? 1850 में ब्रिटिश सरकार ने उत्तराधिकारी कानून में बदलाव किया था। इसमें क्या बदलाव किया? बदलाव यह था, अब क्रिश्चियन धर्म अपनाने वाला ही अपने पूर्वजों की संपत्ति का हकदार बन सकता है। हमें वो क्रिश्चियन बनाने लगे थे, ईसाई बनाने लगे थे। सामाजिक ये धार्मिक कारण थे। कुछ हमारी जैसे पगड़ी पहनने पर, जो पगड़ी पहनते थे, पगड़ी पहनने पर रोक लगा दी गई थी। तिलक लगाने पर रोक थी, तिलक नहीं लगा सकता था कोई भी। और या यहाँ पर दाढ़ी नहीं रख सकते थे, है ना, इन पर रोक लगाई थी अंग्रेजों ने। सामाजिक आधार पर ये हमारी तुलना डॉग से करने लगे थे, निग्गर, जैसे निग्गर कहकर पुकारते थे। निग्गर, निग्गर बोलते हैं, अफ्रीकन डॉग को निग्गर बोलते हैं। आगे देखिएगा, इसमें आर्थिक कारण क्या था? टैक्स और राजस्व संरक्षण के कड़े नियम बनाए गए थे, है ना, किसानों का उसमें दमन हुआ था, तो किसान गरीब होने लगे थे। आगे देखिएगा, तत्कालिक कारण क्या था इसका? कंटेम्परेरीजन, जिसने एक बारूद के ढेर पर चिंगारी का कार्य किया था। क्या था वो? चर्बी वाले कारतूस, ग्रेस्ड कार्टेज, इस पर चर्बी लगी होती थी। तो कहा जाता है 2 गन हुआ करती थी, ब्रेस ब्राउन। उसके स्थान पर एक नई गन आई थी जिसका नाम था न्यू इनफील्ड राइफल। न्यू इनफील्ड राइफल में जो कारतूस था, कार्टेज, वो दांत से काटना पड़ता था। अभी आपको बताएंगे। तो उसमें जानवरों की चर्बी लगी रहती थी, सुअर की या गाय की चर्बी बताई गई है, सुअर और गाय की चर्बी वाले वो कारतूस थे। तो यहाँ के जो सैनिक थे, सैनिकों ने उन कारतूसों को प्रयोग करने से मनाही कर दी थी। इसको लेकर विद्रोह हुआ था। क्या था देखना, विद्रोह का तत्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस। इसमें एक ब्रेस ब्राउन एक गन थी, ब्रेस ब्राउन, ये ब्रेस ब्राउन गन थी, लेकिन इसकी जो मारक क्षमता थी वो बहुत कम थी, है ना। ब्रिटिश सेना में एक नई गन आई थी जिसका नाम था न्यू इनफील्ड राइफल। न्यू इनफील्ड राइफल में इसकी मारक क्षमता भी अधिक थी और कारतूस में नमी नहीं आती थी। लेकिन उससे बचने के लिए कार्टेज को, जो गोली हुआ करती थी कार्टेज, उसको कवर कर दिया गया था। किससे? चिकनाई से, जो सुअर की या गाय की चर्बी होती थी, और इसे दांत से काटना पड़ता था, दांतों से काटना पड़ता था। तो यहाँ की जो सैनिक थे उनमें विद्रोह हो गया था कि हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि सेना में या तो चितपावन ब्राह्मण या फिर वहां पर सैयद लोग ज्यादा थे, उन्होंने मना किया था कि हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। कैसे करते थे इसका प्रयोग? वो देखना, जो चर्बी वाले कारतूस थे उसे दांतों से काटना पड़ता था, दांत से काटा गया, और इसमें लगाते थे, फिर गन में, उसे गन में भरते थे, गन में भरा जाता था इसका पाउडर। उसके बाद में फिर उसको दबाते थे अंदर तक, अब उसमें गोली चलती थी। तो जो दांत से काटने वाली प्रथा थी, इसको लेकर रोष व्याप्त था वहां पर, सैनिक इसको प्रयोग नहीं करना चाहते थे, तो इसका विरोध किया था कि यह गन हम प्रयोग नहीं कर सकते। अल्टीमेटली क्या हुआ, वहां पर विद्रोह हुआ। विद्रोह इसको लेकर सबसे पहले दमदम में हुआ था। पश्चिमी बंगाल में एक क्षेत्र पड़ता है दमदम। दमदम के कुछ सैनिकों ने यह कहा कि हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। जनवरी में हुई थी घटनाएं, जनवरी 1857 में, लेकिन वहां पर अंग्रेज अधिकारियों ने या तो उनका दमन कर दिया गया, नौकरी से निकाल दिया। सेम घटना बहरामपुर में हुई थी बंगाल में। इन्होंने ये जो इनफील्ड राइफल गन थी इसको चलाने से मनाही की थी कि हम इसका प्रयोग नहीं करें, क्योंकि दांत से काटना पड़ता है इसमें कारतूस को। फरवरी में हुई, यहाँ पर भी दमन कर दिया गया। लेकिन जो मार्च में हुई थी, 29 मार्च को, डेट याद रखेंगे, 29 मार्च, 29 ऑफ मार्च, मंगल पांडे जिसमें थे, ये बैरकपुर में हुई थी। बैरकपुर, मंगल पांडे बैरकपुर में 34वीं इन्फेंट्री एनआई के एक सैनिक थे। सैनिक नंबर क्या था मंगल पांडे का? 1446 नंबर था। इस नंबर के सिपाही थे। बैरक का नंबर 34वीं रेजिमेंट या टुकड़ी या बटालियन, इसके सिपाही थे। सिपाही नंबर 1446। उन्होंने ये मनाही कर दी, लेकिन वहां पर उन्होंने कर्नल बाग की और एक एडजुटेंट की हत्या कर दी थी, अपने उच्च अधिकारियों की। अगर एक अधिकारी के लगाने पड़े तो कर्नल बाग की लगाएंगे, बीए विजेश बाग की मंगल पांडे ने हत्या की थी, लेकिन वहां पर गिरफ्तार करके और इनको फिर फांसी दे दी गई थी। 8 अप्रैल को इन्हें फांसी आ गई थी। और लेकिन जब इन्हें मंगल पांडे को फांसी आई थी, विद्रोहियों ने एक तिथि डिक्लेयर की थी अपनी, कि अब हम ये विद्रोह पूरे भारत में फैलाएंगे। और पूरे भारत में जो डेट रखी गई थी 31 मई, 31 मई सन 1857। लेकिन ये विद्रोह अपने टाइम से पहले ही फूट गया था। टाइम से पहले शुरुआत कहां हुई? मेरठ में। कब हुई थी? 10 मई को। डेट क्या रखी थी और उसकी? 31 मई। तो ये भी इसके पतन का कारण था। 31 मई इसकी डेट फिक्स की गई थी, लेकिन ये अपने समय से पहले फूट गया था विद्रोह। देखना मंगल पांडे, ये किसमें थे? 34वीं एनआई। एनआई का मतलब नेशनल इन्फेंट्री, है ना। ये बटालियन नंबर क्या था? 34वीं बटालियन। एनआई नेशनल इन्फेंट्री, पैदल सैनिक। पैदल सैनिक के सिपाही नंबर क्या था इनका? 1446। उसके एक सिपाही थे, तो इन्होंने वो अपने अधिकारी की, अफसर जो ऑफिसर थे, बाग की हत्या कर दी थी, और एक सर्जेंट की थी इन्होंने हत्या। लेकिन जो मंगल पांडे थे वहां से गिरफ्तार करके इनको एमपी में फिर लाकर फांसी दे दी गई थी। ये कहाँ के मूल निवासी थे? बलिया के तो मूल निवासी थे, बलिया,
है ना। और वहां पर एक गांव पड़ता है नगवा। नगवा गांव के मूल निवासी थे और चितपावन ब्राह्मण थे, जिनकी ड्यूटी पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में थी। उससे पहले दमदम में ड्यूटी थी इनकी। आगे आइएगा। प्रारंभ कहां से इसका हुआ था? तो प्रारंभ की अगर बात करते हैं मेरठ, देखना उससे पहले आपको पता ना कि दमदम में, बहरामपुर में और बैरकपुर में, लेकिन हम प्रारंभ मेरठ लगाएंगे इसमें। मेरठ 10 मई को प्रारंभ हुआ था, है ना। वहां पर एक कदम सिंह या धर्म सिंह नेता थे, कदम सिंह और एक धर्म सिंह थे, करीब 82 में लोग थे। इन्होंने नेतृत्व किया था और यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी हेविट को हराया था और हराकर ये दिल्ली की तरफ चले थे। फिर दिल्ली में विद्रोह हुआ था। तो मेरठ के बाद कहां पर हुआ? दिल्ली में। दिल्ली में नेता कौन थे? एक मिनट के लिए, दिल्ली के जो नेता थे ये आ जाएंगे यहाँ पर। बहादुर शाह जफर, एक तो चलो चेंज कर लेता हूँ कलर। दिल्ली के नेता बहादुर शाह जफर या बख्त खान, है ना। 11 और 12 मई को स्पेशल, ये 12 मई को हुआ था, है ना। यहाँ पर दमन किसने किया था? निकोलसन ने और हडसन ने। देखना जो निकोलसन थे, निकोलसन की तो हत्या कर दी गई थी। किसने की थी हत्या? विद्रोहियों ने, है ना। और जो यहाँ पर हडसन थे, हडसन ने फिर कत्लेआम मचाने का आदेश दिया था, शूट एंड साइड, देखते ही गोली मार दो। और जो यहाँ पर चश्मदीद गवाह थे, मिर्जा गालिब थे। मिर्जा गालिब, इन्होंने क्या कहा था? इस युद्ध को, इस विद्रोह को दिल्ली में देखा था और यह था 3-4 दिन तक बताते हैं कि यमुना नदी में खून बहा था। और इन्होंने कहा था कि यहाँ मेरे सामने खून का समंदर है, अब मेरा खुदा ही जानता है और क्या देखना बदा है और क्या देखना शेष है ना। और जो यहाँ के बहादुर शाह जफर थे, ये हुमायूं के मकबरे में शरण ली थी, वहां पर छुप गए थे। लेकिन इलाही बख्श की इन्फॉर्मेशन पे पुलिस के मुखबर बने थे। उन्होंने शिकायत जब ये लगाई कि वहां पर छुपे हुए हैं, इनको गिरफ्तार करके, किसने गिरफ्तार किया? हडसन ने गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया था और इनके 2 बेटों और एक पोत्र की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद में विद्रोह हुआ था कानपुर में। कानपुर में नेता कौन थे? नाना साहेब। ये नाना साहेब कौन थे? शिवाजी के वो थे, जो पेशवा हुआ करते थे, 2nd नंबर पेशवा के ये थे, दत्तक पुत्र। और यहाँ पर तात्या टोपे ने भी इनका साथ दिया था। नाना साहेब का दूसरा नाम क्या था? धोंधो पंडित। तात्या टोपे का नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। 5 जून को यहाँ के दमनकारी कौन थे? कैम्पबेल और हेवलॉक। लखनऊ में कौन थी? बेगम हजरत महल। और लखनऊ में ये दमनकारी कौन थे? कैम्पबेल। लखनऊ के अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह हुए। वाजिद अली शाह। इनके अल्पवयस्क पुत्र का नाम था बिरजिस कादिर। बिरजिस कादिर। बिरजिस कादिर को ये बनाना चाहती थी उत्तराधिकारी, लेकिन वो अल्पवयस्क था। वहां पर एक नियम लगा दिया था, ये बोलते हैं उसको लेक्स लोकी कानून, यानी कि संपत्ति हड़पी जाएगी। आउस्ट्रम नामक अधिकारी की झूठी रिपोर्ट के आधार पर, अधिकारी का नाम आउस्ट्रम। आउस्ट्रम ये अंग्रेज अधिकारी थे। इसने झूठी रिपोर्ट ये लगाई कि यहाँ का शासन संवैधानिक तरीके से नहीं चल रहा है, इसलिए कुप्रशासन का झूठा आरोप लगाकर, हड़प नीति लगाकर इसको अंग्रेज हड़पना चाहते थे लखनऊ को। लेकिन अगुवाई किसने की? बेगम हजरत महल ने। झांसी में कौन था? रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई का नाम मनुबाई और एक नाम क्या था इसका? महलपरी। यहाँ पर हयूर रोज को हराया था इसने। अच्छा, इलाहाबाद में लियाकत अली, जगदीशपुर में कुंवर सिंह और बरेली में ये थे खान बहादुर खान। और एक फैजाबाद में कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला। देखना, मौलवी अहमदुल्ला ने जिहाद का नारा दिया था। कौन सा नारा? जिहाद का नारा। जिहाद का मतलब कि इस्लाम धर्म खतरे में है, उसको बचाओ। क्वेश्चन आया कि अंग्रेजों को सबसे अधिक खतरा किससे था? मौलवी अहमदुल्ला से। उनका क्षेत्र कौन सा बढ़ेगा? फैजाबाद, है ना, जो अयोध्या है। तो यहाँ पर अंग्रेजों ने मौलवी अहमदुल्ला को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए एक धनराशि भी निर्धारित की थी, 50,000 रुपए उस टाइम के, क्या ना, कि इसको पकड़ो। तो अंग्रेजों के लिए सबसे अधिक खतरा पैदा किया था। फतेहपुर में कौन था? और अजीमुल्ला। इसमें आपको जो डेट याद रखनी है, तो मेरठ वाली याद रखनी है और एक दिल्ली की डेट याद रखनी है, कानपुर की। इसके बाद में क्रम, डेट ज्यादा नहीं याद करनी है आपको। ओके, आगे देखिएगा। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर जनरल हयूर रोज, है ना, जो वहां का ये था ना झांसी में, दमनकारी कौन था? हयूर रोज। हयूर रोज ने कहा था कि इन सोई हुई क्रांतिकारियों में एक औरत अकेली मर्द थी, या दूसरी लैंग्वेज में कहिए, पूरे आंदोलन में एक अकेली महिला ही मर्द थी। उस महिला का नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई से, चूंकि ये युद्ध में हार गए थे, कालपी का युद्ध हुआ था, उसमें हराया था ब्रिटिश सेना को इसने, रानी लक्ष्मीबाई ने। आगे देखिएगा, विद्रोह का प्रभाव क्या रहा था? इसका प्रभाव देखना, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में समाप्त हो गया था। अब यहाँ पर महारानी विक्टोरिया के हाथ में सब कुछ चला गया था। शासन रानी विक्टोरिया को सौंप दिया गया था, जो वहां की महारानी थी, सारा चार्ज उसने ले लिया था महारानी विक्टोरिया ने। सेना में सुधार किए गए, भारतीयों की सेना की संख्या बढ़ाई, भारतीयों को बेहतर शासन का आश्वासन दिया, यह घोषित किया गया कि कोई भेदभाव नहीं होगा।
और वैपगत का सिद्धांत जो हड़प नीति थी या गोद लेने का सिद्धांत, इसको समाप्त किया गया था, है ना। एक महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा गया था जो इलाहाबाद के मिंटो पार्क है ना, ये कब पढ़ा गया था? 1 नवंबर सन 1858 को पढ़ा था। किसने? लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया था। और इसी में था कि जो भारत का गवर्नर जनरल होगा अब वो भारत का वायसराय भी बनेगा। ओके जी, आगे देखते हैं। असफलता के क्या कारण थे? क्योंकि ये समय से पहले ही फूट गया था। 31 इसकी डेट निश्चित की गई थी और 10 मई को ही हो गया था। और इसका कोई ना निश्चित नेता था, ना इसका कोई क्षेत्र विस्तार था। ऐसा एक तो विभिन्न हिस्सों में नेताओं के विचारों की असमानता, कोई केंद्रीकृत नेतृत्व नहीं था, इसका कोई नेता ही नहीं था। विद्रोहियों के पास में पर्याप्त हथियार और वित्त नहीं था, न इनके पास संचार था, न इनके पास एमुनिशन या हथियार था। विद्रोहियों में नियोजित और अनुशासन का अभाव था। जब कोई नेता ही नहीं होगा तो अनुशासन का तो सवाल ही नहीं उठता, अनुशासन भी नहीं, ये विद्रोह को दबा दिया गया था। ये इसकी असफलता के कारण रहे। आगे देखते हैं। देखना, इससे पूछे गए जो एसएससी, एनटीपीसी, रेलवे है ना, या पुलिस में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं कौन कौन से हैं, जो पुलिस रेलवे में भी आए हैं। अगर रेलवे हम पुराना पेपर देखें 2015 का एनटीपीसी का, उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं एनटीपीसी रेलवे में भी और भी विभिन्न परीक्षाओं में, तो इनका एक बार नजर डाल लेते हैं। क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का प्रारंभ कहां से हुआ? ये हुआ था मेरठ से। आपको बताना कि दमदम में भी हुआ, बैरकपुर में भी और बहरामपुर में भी। हम मेरठ लगाएंगे, भले ही ऑप्शन में वो भी आ जाए। सेकंड क्वेश्चन, 1857 विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस, ये आंसर आ जाएगा इसका। आगे देखिएगा, 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? सबसे पहले बलिदान किसने दिया था? मंगल पांडे को फांसी आई थी। कब आई थी? 8 अप्रैल को आई थी। 8 अप्रैल सन 1857 को फांसी आई थी। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह सेकंड को कहां से गिरफ्तार किया गया था? ये किया गया था हुमायूं के मकबरे से, है ना, हुमायूं की कब्र से। डी आंसर आ जाएगा इसका, हुमायूं के मकबरे से। तो क्वेश्चन पर ध्यान देना आपको, किस नेचर के, किस प्रकृति के क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन एक 1857 में ब्रिटिशों के खिलाफ बगावत में मुख्य रूप से उठ खड़ी हुई थी, है ना, कि कौन सी रेजिमेंट थी? अवध की रेजिमेंट जो मेरठ में थी। मेरठ है ना, अवध टुकड़ी, अवध रेजिमेंट, जिसमें कदम सिंह थे। रेजिमेंट का नंबर था 20वीं रेजिमेंट, 20। जैसे मंगल पांडे कौन सी थी? 34वीं। और मेरठ वाली कौन सी थी रेजिमेंट? ये 20वीं रेजिमेंट। आगे देखिएगा, निम्न में कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? आपको बताना सबसे अधिक खतरा किससे था? मौलवी अहमदुल्ला से, जो कहां थे? फैजाबाद में। तो ये आ जाएगा, ए आंसर आ जाएगा इसका। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है 1857 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? वहां पर एक नामधारी आंदोलन चला है जो किसानों का आंदोलन था। ये 1857 के विद्रोह में इनके विपरीत हुआ था, विरुद्ध था। 8वां क्वेश्चन, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली इनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? ये वैसे तो ये 1853 में शामिल की गई थी, लेकिन यहाँ पर जनवरी 1857 आंसर दिया हुआ है। इसका सी आंसर आ जाएगा, जनवरी में। ये घटना कहां हुई थी? दमदम में। क्वेश्चन आया हुआ है कि मंगल पांडे को जानकारी कब मिली थी? ये जनवरी 1857 में दमदम में मिली थी। और उनकी तैनाती कहां थी? ये बैरकपुर में थी। बैरकपुर में केस कब हुआ था? मार्च में हुआ था। जानकारी जनवरी में ही उनको मिल गई थी। आगे देखिएगा, 1857 में बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर खान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कानपुर में गदर का नेतृत्व किसने किया था? ये क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहेब ने। नाना साहेब कौन थे? ये सेकंड पेशवा के दत्तक पुत्र थे और नाम क्या था इनका? धोंधू पंडित। और सहयोग किसने किया था? तात्या टोपे ने। लेकिन हमें तो एक आंसर लगाना है, तो बी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हेवलॉक की मौत हो गई थी? दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी। ये हुई थी लखनऊ में, हेवलॉक की। ओके, आगे देखिएगा, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? राष्ट्रीय विद्रोह, देखना क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। आपको बताता है एकमात्र अंग्रेज पदाधिकारी जो वहां के एमपी थे, बेंजामिन डिजरेली। तो क्या आ जाएगा आंसर? ए आ जाएगा, बेंजामिन डिजरेली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? किसने? कैंपबेल ने। अंतिम रूप से कैंपबेल ने दबाया था इसको। आगे देखिएगा, 14, निम्न में कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह में अछूता रहा, जिसने भाग नहीं लिया था? अवध, मद्रास, पूर्वी पंजाब और मध्य प्रदेश। तो इसमें मद्रास ने भाग नहीं लिया था, यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह सेकंड को कहां निर्वासित कर दिया गया था, कहां भेजा गया था? रंगून, बर्मा की राजधानी रंगून। अब बर्मा का नाम क्या है? म्यांमार। रंगून का नाम नायपीता। तो रंगून इसमें आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, ये आपको पता ना 34वीं है ना, 34 एनआई की फुल फॉर्म नेशनल इन्फेंट्री, पैदल सैनिक के एक सिपाही थे। सिपाही नंबर कितना था? 1446। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस मिसाल है ना मैं यह हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन ने इस कथन का संबंध है ना, सिविल सर्विस में ये पूछा गया है। इसमें था 1857 के विद्रोह में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई थी, बांटो और राज करो, लेकिन वो हमें बांट नहीं पाए थे, तो इसका आंसर ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किसे दिया जाता है? बाबू कुंवर सिंह को, है ना। और वहां के कौन थे दमनकारी? टेलर और विसेंट आयर, इन्होंने तो विद्रोह को दबाया था। नेता कौन थे इसके? बाबू कुंवर। सबसे अधिक आयु के थे, वो 82 वर्ष के थे। एकमात्र ऐसे क्रांतिकारी जिनकी मृत्यु स्वाभाविक हुई थी, वो कभी अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आए थे। एक बार उनकी एक बाह में एक हाथ में गोली लग गई थी, तो हाथ को जो इंजर्ड उनका ये था हाथ, उसको काटकर गंगा नदी में विसर्जित किया था। ये भी क्वेश्चन आया होने से। आगे देखिएगा, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो दिल्ली में किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने। अगर ये ऑप्शन नहीं होगा फिर वक्त कहां लगाएंगे, तो इसमें तो क्या आ जाएगा? बहादुर शाह जफर, जो वहां के थे बादशाह। आगे देखिएगा, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, फर्स्ट इंडिपेंडेंस वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, फर्स्ट प्लान वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, किसने कहा था? सावरकर ने, वीडी सावरकर, वीर दामोदर सावरकर। सी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, 1857 का विद्रोह कहां से आरंभ हुआ था? कहां आपको बताया था कि मेरठ से हुई थी इसकी शुरुआत। ये दूसरी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है, तो इन पर भी एक नजर डाल देते हैं, है ना। ये तो आपके इन्हीं क्वेश्चन से आ जाएंगे, अगर आपने ये भी कर लिया, ये काफी है। तो क्या आ जाएगा इसमें? मेरठ से शुरुआत, सी आंसर। निम्न में किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का संग्राम कहा था? किसने? वीडी सावरकर ने, वीर दामोदर। देखना क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। कानपुर में विद्रोहियों ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसे सौंपा? तो कौन थे वहां पर? नाना साहेब। नंबर 4, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसके पास था? किसने किया था? बाबू कुंवर सिंह ने। बताया ना आपको कि 82-80 वर्ष के थे और स्वाभाविक डेथ हुई थी इनकी। आगे देखिएगा, 1857 के विद्रोह का ईस्ट इंडिया कंपनी के भाग्य पर क्या प्रभाव पड़ा था? ब्रिटिश, क्या है पहला ऑप्शन? भारत में कंपनी की स्थिति सुदृढ़ हुई थी? नहीं। ब्रिटिश सरकार ने भारत के पड़ोसी देशों में कंपनी को अपना व्यापार बढ़ाने की आज्ञा प्रदान की? ये भी नहीं था। इसने भारत में कंपनी शासन को समाप्त कर दिया? बिल्कुल ये ठीक है, कंपनी का शासन समाप्त हो गया था महारानी विक्टोरिया का जब घोषणा पत्र पढ़ा गया था। नंबर 6, निम्न में किस राजपूत राजा ने 1857 के विद्रोहियों के साथ सादिया और कैप्टन मैनन के अधीन एक ब्रिटिश सेना को पराजित किया? ये इसमें अलवर के एक राजा थे, उन्होंने साथ दिया था। अलवर, राजस्थान के शासक ने विद्रोहियों का साथ दिया था। ओके। 7, निम्न में कौन एक सेनानायक 1857 के विद्रोहियों के दमन में शामिल नहीं था? देखना, नील ने भी किया था इलाहाबाद के क्षेत्र में, हेवलॉक कानपुर में, लखनऊ में, हयूरोज झांसी में। नोट ने इसका साथ नहीं दिया था, है ना। ये विद्रोही दमनकारी नेता नहीं था। आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने क्या किया था? सेना में मराठों की नियुक्ति बंद कर दी, राज्य का विलय करना छोड़ दिया, समाज सुधार बंद कर दी। इन्होंने सामाजिक सुधार बंद किए थे, तो सी इसका बेस्ट आंसर रहेगा। आगे देखिएगा, 9वां क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के बारे में सभी इतिहासकार सहमत हैं कि यह एक अंग्रेजी विरोध आंदोलन था? बिल्कुल ये सही है। 10th क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दबाए जाने के तुरंत बाद अंग्रेजों ने क्या किया था? देशी रियासतों में हस्तक्षेप बंद किया, भारतीय निवेशकों को गोद लेने की अनुमति दी, भारतीय साम्राज्यवाद को प्रोत्साहित किया। तो इसमें याद आएगा, देशी रियासतों में हस्तक्षेप करने पर रोक बंद कर दी थी, रोक लगा दी थी। आगे नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह की असफलता का कारण क्या था? संगठन और नेतृत्व की कमी, उसका संगठन और नेतृत्व नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के बाद किस अधिनियम के तहत भारत में शासन ब्रिटिश संसद ने ले लिया था? 1858 का अधिनियम जो बना था, 1 नवंबर 1858 को अधिनियम जो पढ़ा गया था इलाहाबाद के मिंटो पार्क में, जो लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया था। उसमें एक बिंदु ये भी था कि जो भारत का गवर्नर जनरल होगा अब वो भारत का वायसराय कहलाएगा। कहां पढ़ा गया था? इलाहाबाद के मिंटो पार्क में 1 नवंबर को। अच्छा जी, तो उसमें सारे जो कानून ऐसे बने हुए थे सबको समाप्त कर दिया गया था। आगे देखिएगा, 1857
के विद्रोह के बाद का मुख्य परिणाम क्या था? भारत में शासन कंपनी के शासन में ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया। बिल्कुल है, वो क्राउन के हाथों में चली गई थी, वहां के सम्राट के हाथों में चली गई थी। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के स्वरूप की प्रमुख विशेषता क्या रही थी? धर्म की रक्षा के लिए किया गया प्रयास, या सैनिक विद्रोह, या सामान्य विद्रोह के संपर्क था? तो इसमें था स्थानीय सामंतों और राजाओं द्वारा अपनी स्वतंत्रता बचाने का अंतिम प्रयास किया गया था। अच्छा, आगे क्वेश्चन है, मेरठ की क्रांति का श्री गणेश कब हुआ था? 10 मई को हुआ था, लेकिन ये पहले ही दिन शाम को स्ट्रेटजी बनने लगी थी, षड्यंत्र, जो कदम सिंह थे और धर्म सिंह। तो इसमें बी आंसर आ जाएगा, 9 अप्रैल 1857 को हुआ था ऐसा। एक ये, अच्छा, एक षड्यंत्र रचा गया था पहले। नंबर 16, इस निष्कर्ष से बचना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय संग्राम ना तो ये प्रथम था और ना राष्ट्रीय ना ही स्वतंत्र था। ये किसका कथन था? आरसी मजूमदार का कथन था। एक ये लेखक हुए हैं, एक 17 क्वेश्चन देखना, 1857 के विद्रोह के बाद परिवर्तित स्थिति में ब्रिटिश सेना के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें था यूपी में ब्राह्मण तत्व को बढ़ा दिया गया, नहीं ये गलत था, ये तो घटाया गया था, तो बी आंसर आ जाएगा, हमें तो नहीं में बताना था। अच्छा, 1857 में चर्बी के कारतूसों के विरुद्ध पहली गंभीर घटना कहां पर हुई थी? चर्बी वाले कारतूस, ये बैरकपुर में हुई थी। बैरकपुर से पहले दमदम में और बहरामपुर में हो चुकी थी। बैरकपुर ये मंगल पांडे से संबंधित। ये 19 क्वेश्चन है, किस समकालीन सांसद 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? ये लॉर्ड एनबलो डिजरायली, बेंजामिन डिजरायली, सी आंसर आ जाएगा। ब्रिटेन की संसद में दम भरे शब्दों में कहा था, और ये कहा था कि 1857 का विद्रोह छोटा मोटा विद्रोह नहीं है, ये एक राष्ट्रीय विद्रोह है, राष्ट्र का रूप ले चुके हो। क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट, 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था? जिहाद का नारा किसने दिया था? मौलवी अहमदुल्ला ने। ये आंसर आ जाएगा इसमें। ये कहां पर थे? जो फैजाबाद के क्षेत्र में सक्रिय थे, और इन्हीं के लिए, अहमदुल्ला के लिए अंग्रेजों ने इनामी राशि घोषित की थी, जिंदा मुर्दा पकड़ने के लिए इनामी राशि। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन है इससे संबंधित। तो 20 और 20 40 क्वेश्चन इससे संबंधित है, तो आप इनको भी ध्यान से पढ़िएगा। मैं आशा करता हूं कि आपकी समझ आया होगा, अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखना, जीके के लिए हमें आधुनिक इतिहास और एक बायोलॉजी, उसमें भी जंतु विज्ञान और करंट जीके पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा, बहुत फोकस करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो इसमें एक फिर नेक्स्ट इसमें टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। तो अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, थैंक यू।